हेलो बेटा, कैसे हो बच्चों? केम छे? मज़ा में छे? ओके, मज़ा में छे। पढ़ पुढ़ लिया करो, पढ़ते पुढ़ते तुसी है नहीं है, बस सुते रहने हैं। जो क्लास लगा ली जूम ऐप ते तावी साइड च रख देंगे फोन, बस हो जाते। कोई क्वेश्चन पूछ लवे तो की करते हैं, तो आप कर देंगे शुरू नैटवर्क प्रॉब्लम। चलो छड्डो फालतू दियां गल्लां ते अगे बढ़ते हैं। अज का टॉपिक है साडा इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा किसी इक्विपोटेंशियल, ये नाम तो ही पता लगता पिया, अगर किसी सरफेस दे हर एक पॉइंट ते पोटेंशियल की होए सेम। पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल मीन्स इक्वल पोटेंशियल। सो एनी सरफेस दैट हैज़ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज़ कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीनस ऐदा दा कोई भी सरफेस जिदे हर एक पॉइंट ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की होए सेम, उन्होंने अपने की कहना बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब पोटेंशियल इक्वल, और अगर मतलब पोटेंशियल इक्वल, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो कितना होएगा? पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ये अगर इक्वल है तो वी माइनस वी कितना होना चाहिए? जीरो। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस के उत्ते पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा? जीरो, और पोटेंशियल की होएगा सेम। नाउ द शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। शेप्स, सब तो पहले बेटा फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, मीन्स एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज। आ मान लिया मैं एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियस है, अगर एन ए डिस्टेंस से मैं आ वाले डिस्टेंस से पोटेंशियल निकालांगा, की फार्मूला लगावांगा? वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो जिन्ना पोटेंशियल इत्थे होएगा उन्ना ही एन ए डिस्टेंस से इत्थे होना, उन्ना ही इत्थे, उन्ना ही इत्थे, उन्ना ही इत्थे, हर एक थां ते की होना बेटा? सेम। तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस किमें दा बन गया? सफेरिकल। किमें दा बन गया? सफेरिकल। तो ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हुण अगर मैं पॉइंट आ मान ला तो ऑब्वियस है एन ए डिस्टेंस से जिन्ने भी पॉइंट्स आएंगे उन्होंने सारे के पोटेंशियल की होएगा? सेम, क्योंकि डिस्टेंस सेम हो गया। तो एक ही बन गया सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेकेंड सफेरिकल। सफेरिकल बन रहे तो सानू की समझ आया बच्चे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज आर concentric spherical surfaces with charge at its center. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज तो आउटवर्ड हुई है, कि अगर आप देखिए तो रेडियस के अलोंग जाते होते हैं लाइन, तो रेडियस के अलोंग जी लाइन जाती है वो की है सरफेस की होनी है परपेंडिकुलर, मीनस नॉर्मल टू द सरफेस। तो आप कह सकते कि इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की होंगी है नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कितने होंगी है? नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम देखो सानू पता है अगर डिस्टेंस घट होएगा बेटा चार्ज तो पोटेंशियल ज़्यादा होएगा। तो हम दसो पोटेंशियल जो है फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस से मान लिया मैं V1 की होएगा ग्रेटर दैन V2 ग्रेटर दैन V3। इसका मतलब पोटेंशियल V1 इज ग्रेटर दैन V2 इज ग्रेटर दैन V3। तो सानू तो एक गल होर समझ आ रही कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, मीन्स जिस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की पोटेंशियल की होना बेटा डिक्रीज। तो आर थीटा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ज्यादा करके बेटा सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज या पॉइंट चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट ए सिंगल पॉइंट चार्ज आर रेडियल लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंडिंग ऑन अ नैगेटिव चार्ज। ये सानू पहले ही पता है, वैसे तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है सानू, क्योंकि आप पढ़ चुके आप पहले ही आ इनू डिलीट ही मार देंगे हैं। So the next part is next बेटा for यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसिस किमें दे होंगे? यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड सानू पता है बच्चे आप किमें रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड एरोज दे नाल। तो देखो बेटा ਜਿਹੜੇ इक्विपोटेंशियल सरफेसिस बनते हैं वो किमें दे सरफेसिस होंगे बेटा? प्लेन्स।
कादे लई यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे लई की प्लेन्स। देखो ये इस पॉइंट ते इस पॉइंट ते इस पॉइंट ते हर एक पॉइंट ते की चीज़ बेटा जिहड़ा पोटेंशियल है वो की आ रहा बच्चे सेम। देखो हर एक पॉइंट आ एक प्लेन शीट बनाई है अपने की बनाई है एक प्लेन शीट। सो इसका मतलब किमें दे बननगे बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसिस प्लेन्स और ये प्लेन्स किमें है बेटा परपेंडिकुलर टू इलैक्ट्रिक फील्ड। किमें है प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलैक्ट्रिक फील्ड। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ V2 ਲੇਕਿਨ V1 ਤੋਂ ਲੈਸ। V1 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਲੈਸ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਫॉर यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड आर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सो आ सीगा साडा की चीज़ बेटा फॉर यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसिस। हुण आगे बच्चे फॉर टू सिमिलर पॉइंट चार्जिस। आ साडे कोल दो सिमिलर पॉइंट चार्जिस है। सानू पता है कल्ले कल्ले दे इक्विपोटेंशियल सरफेसिस की होंदे हैं सफेरिकल। किवें दे होंदे हैं सफेरिकल। और आ इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपां ने पहले पढ़िया हुई। तो अगर मैं कंबीनेशन देखा इन्हां दोनों का तो की बन जाएगा बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसिस का कॉम्बीनेशन की बन गया सिलेंड्रिकल टाइप या डंबल लाइक। किहड़ी शेप बन गई सिलेंड्रिकल या डंबल लाइक। देखो दो सफीयर्स नूं अगर आपां इस तरह रखीए तो उसकी डंबल लाइक या सिलेंड्रिकल लाइक शेप आपां कह सकते हैं। ऐदा ही बेटे नैक्सट है फॉर एन इलैक्ट्रिक डायपोल। यदि भी शेप उसी तरह के नाल बननी है डंबल लाइक या सिलेंड्रिकल। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। डायपोल की होंगे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जिस। आ की है इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। आ की है इन्हां दी कल्ले कल्ले दे जिहड़े जे इक्विपोटेंशियल सरफेसिस आ और इन्हों जो आपने कंबाइन करता तो यदी शेप किमें दी बन जाएगी डंबल लाइक। आई होप सो कि तुहानूं ये समझ आ रहा होगा। इस तो बाद है फॉर टू सिमिलर नैगेटिव पॉइंट चार्जिस। ये भी तुहानूं पता ही है सिर्फ ये एरोज ही इनवर्ड होने हैं नैगेटिव चार्जिस करके इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से बाकी तो सेम ही बनेगा। नैक्सट है बेटा ये प्रॉपर्टीज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो बेटा शेप्स स्पैशली कोई ना कोई एक शेप आ जाती है बनाने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस दी जिहड़ियां 5 उपर करवाइयां। ये हुण अगला की है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसिस। पहली प्रॉपर्टी नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। किमें बेटा आप प्रूव किया होएगा सानू पता है पोटेंशियल डिफरेंस होंदा है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज मीनस VB माइनस VA। हुण बेटे आपां नूं पता है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया तो पोटेंशियल A और B दोनों बराबर होंगे। सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस के उत्ते पोटेंशियल की वैल्यू की होएगी हर एक पॉइंट पर सेम। तो इसका मतलब इत्थे भी V इत्थे भी V आएगा तो V माइनस V 0। इट मीनस दैट WAB पर यूनिट टेस्ट चार्ज कितना आ गया 0। तो अगर आ चीज़ 0 आ गई बच्चे इक्वल टू 0 तो ऑब्वियस है वर्क डन भी कितना होएगा 0 क्योंकि Q0 0 के मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा ये 0। सो आपां ये पहली प्रॉपर्टी है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुण ये बेस्ड क्वेश्चन किमें आ जाता सपोज करो तुहानूं एक सर्कल दिता होया आ इत्थे दिता है पॉजिटिव Q चार्ज। आ एक A पॉइंट है आ की है B पॉइंट। तुहानूं कहा जाता कि Q0 टेस्ट चार्ज नूं A तो B तक लेके जाना दसो कितना वर्क होएगा। तो कितना वर्क आना बेटा A तो B तक 0। वाई क्यों क्योंकि A और B दोनों की है इक्विपोटेंशियल सरफेस के उत्ते पॉइंट है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के उत्ते पोटेंशियल की होएगा सेम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा 0। जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन भी कितना आना 0। इदां दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा पेपर च। इस तो बाद बच्चे नैक्सट है साडे कोल द इलैक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हुण इहदा प्रूफ करने के लिए सानू पता है वर्क डन की हुंदा E डॉट DL। तो की आ गया बेटा E DL cos थीटा। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन कितना होंदा है 0। तो इत्थे आपां जे 0 पुट कर दिए तो E DL cos थीटा इज इक्वल टू 0। बट E DL तो 0 हो नहीं सकता। इट मीनस दैट cos थीटा कितना होएगा 0। cos थीटा की वैल्यू 0 कदों होंदी है जो थीटा 90 डिग्री। तो ये तो की समझ आया सानू कि E वैक्टर परपेंडिकुलर टू DL वैक्टर मीनस इलैक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द
equipotential surface. So the next is two equipotential surfaces cannot intersect each other. ये obvious है कि अगर वो intersect करेंगे तो at the point of intersection there will be two values of electric potential. Two equipotential surfaces cannot intersect each other, because if they do so, then at the point of intersection there will be two values of electric potential at a point, which is not possible. This point is also important. Next, equipotential surfaces indicates the regions of strong or weak electric field. मतलब इक्विपोटेंशियल ਸਰਫੇਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਵੀਕ। ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ E = -dV/dr ਮੀਨਸ E ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ dr। ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੋ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸਟਰੋਂਗ। और जिथे इक्विपोटेंशियल सरफेसिस दूर दूर होंगे उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड की होनी है? वीक। सो की समझ आया? तो बेटा दिस शोज दैट स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसिस विल बी स्मॉलर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। इन्हों तुसी किस तरह लिख सकते हो कि द रीजन इन विच इक्विपोटेंशियल सरफेसिस आर क्लोज टू ईच अदर represents the strong electric field, and the region in which the equipotential surfaces are far apart represents the weak electric field। तो सानू बेटा इंपॉर्टेंस की पता लगी है इस तो इक्विपोटेंशियल सरफेसिस की। ये भी सानू इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की तरह इलैक्ट्रिक फील्ड दसदा पिया। लाइक लाइन्स ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेसिस gives the visual picture of both the direction and magnitude of electric field in a given region। सो आई होप सो कि तुहानू अज का टॉपिक समझ आया होएगा। इनू वीडियो नू जरूर तुसी दोबारे देखना है, एक या दो बार चैक करो, तो बाकी ऑनलाइन क्लास च आपां